हरे कृष्णा। तो आज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से दूसरा अध्याय, सुख के लिए कठिन परिश्रम, इस अध्याय का आज 8वां दिन है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे भगवान जो कि सच्चिदानंद विग्रहमय हैं, आनंदमय हैं, और उनके बारे में हमने सुने थे। वह उनके धाम में जो लीलाएं होते हैं और भगवान से जो लीलाएं होते हैं, भगवान से केंद्रित, भगवान जो भी लीला करते हैं, भगवान के धाम में जो लीला होते हैं, वह सब आनंदमय हैं और स्वतंत्र हैं। भगवान की लीलाएं स्वतंत्र हैं और उनमें कोई एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती। और हमने सीखे थे, सुने थे कि संवेदनशील है भगवान, पूर्ण संवेदनशील है। तो इस तरह से हम जब सुनेंगे कि भगवान पूरी तरह से आनंदमय हैं और उनकी लीलाएं पूरी तरह से आनंदमय हैं और भगवान से केंद्रित जो भी चीज़ करते हैं उसमें कर्म बंधन नहीं लगता है, तो फिर व्यक्ति भगवान की भक्ति की ओर, भगवान की ओर अग्रसर होगा। अब आज की क्लास में बताया जाएगा, जिस विषय में हम चर्चा करेंगे वह है कि इस जगत में हम जो दुख भोग रहे हैं उसके प्रति आंख मूंदना नहीं चाहिए। के बारे में आज चर्चा करेंगे। दुख तो हम भोग रहे हैं अनादिकाल से, केवल आज की बात नहीं, अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं, किंतु दुख भोग रहे हैं वह हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं। और हमने ये भी देखे थे कि भगवत गीता का जो ज्ञान है यह यह वास्तव में जीव के लिए परम कल्याणकर है और प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को इस दिव्य विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। इसमें ही सारे प्रश्न के उत्तर जीव को मिल जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर विषय में पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ कोई पर्टिकुलर विषय में आप ज्ञान अर्जित करेंगे, वह ज्ञान केवल आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, केवल आपका पेट भरने के लिए है। मैं गलत हूँ तो आप बोल सकते हैं। वह जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं, तथाकथित सो कॉल्ड ज्ञान कहते हैं हमें उसे, और विद्यालय में जाते हैं जहाँ पर वास्तव में विद्या शिक्षा, तो शिक्षा, वास्तविक शिक्षा नहीं दी जाती है, तो वहाँ पर यह जो ज्ञान दिया जाता है वह वास्तव में जीव के लिए केवल पेट भरने से अलावा और कुछ नहीं है। और क्या, ये ज्ञान कोई व्यक्ति को कोई एलिवेट तो नहीं कर देगा कुछ, किंतु भगवत गीता का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, तो चाहे वह कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, एनीथिंग, एनी पर्सन, हर व्यक्ति के लिए, हर मानव के लिए, हर मनुष्य के लिए भगवत गीता का ज्ञान है। अगर आप एक मानव हैं, एक मनुष्य हैं, तो यह ज्ञान आपके लिए है। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ कि आप मनुष्य हैं तो यह ज्ञान आपके लिए है, क्योंकि मनुष्य ही केवल मात्र भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता सुन सकता है, कोई और नहीं सुन सकता है। कोई और का मतलब क्या है? अगर वह मनुष्य शरीर में भी हुआ, किंतु अगर मनुष्य की तरह कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे, हमने सुने थे कि वह अपने पद से नीचे गिर जाता है। जैसे इस जगत में देखते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट में हैं, अब सरकार ने आपको उस पोस्ट में अपॉइंट किए हैं, तो उस पोस्ट के अनुसार आप कार्य नहीं करेंगे तो आपको वह डिमोशन भी दे देते हैं। जैसे प्रमोशन भी होता है कभी कभी, वो वह आपको डिमोशन मतलब कुछ पनिशमेंट भी देते हैं कि आप इतने समय के लिए आप बैंड रहिए, या ऐसे कुछ आपका जो क्षमता है वह चली जाती है, पोस्ट चली भी जाती है, आपको निकाला भी जा सकता है। तो ये हम देखते हैं, नौकरी से निकाल भी देते हैं, अरे तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो। तो मनुष्य का जो कार्य है, मनुष्य जीवन में ही हम केवल मात्र भगवत गीता को समझ सकते हैं और किसी जीवन में नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य में जो बुद्धिमान है
वह इस दिव्य विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए उसे। देखिए, जगत में तो बुद्धिमान लोग तो बहुत हैं, मिल ही जाता है, हमसे कोई और ज़्यादा बुद्धिमान मिल ही जाता है। क्या वह भगवत गीता पढ़ रहा है? क्या वह हरि कथा सुन रहा है? यह प्रश्न करना चाहिए, तभी वह वास्तविक रूप से बुद्धिमान हुआ। नहीं तो वह बुद्धिमान तथाकथित सो कॉल्ड रूपी बुद्धिमान कहला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता केवल पेट भरने तक ही सीमित रह गई है और कुछ नहीं। और पेट तो, अब मैं थोड़ा सा कठोर बोलूँगा, पेट भरने वाला काम तो कुत्ते बिल्ली भी तो करते हैं। तो हम में और कुत्ते बिल्ली में क्या फ़र्क हो गया, क्या डिफरेंस रह गया? तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि अ, केवल इसी में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अपना जो कर्तव्य, जो सो कॉल्ड कर्तव्य करना करे, किंतु अपने बुद्धि को, अपने मेधा को भगवत गीता को समझने में लगाना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता को जो व्यक्ति अपने बुद्धि से समझने का प्रयास करता है, भगवान बोलते हैं कि वह व्यक्ति मेरे बुद्धि से पूजा करता है। वास्तव में ऋषियों के मतानुसार मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही इस विज्ञान को जानना है। इस विज्ञान को किन्हें प्रथम प्रथम बताया गया है? बता सकते हैं ये जो विज्ञान भगवान कृष्ण ने पहले किसे बताए थे? विवस्वान। यस, सूर्यदेव। क्या आप सूर्यदेव हैं? कोई देवता है आप? नहीं। तो हम देख सकते हैं कि हम कोई, ना तो कोई देवता है और ना तो कोई बड़े मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य भी है, कुछ नहीं है। इस कलयुग में वी आर कलौ शूद्र संभवान, सब शूद्र हैं हम, वी आर नथिंग। तो ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया जा रहा है। और विवस्वान मनवे प्राहा और मनुर इक्ष्वा कबे ब्रवीत, तरह से हम सुनते हैं। और विवस्वान ने मनु महाराज, जो मानव के राजा है, उन्हें बता रहे ये ज्ञान दिए। फिर मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिए। इस तरह से परंपरा से ये ज्ञान आ रहा था, किंतु बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। देन भगवान ने फिर से अर्जुन को यह ज्ञान दिए। अर्जुन जो कि भगवान के सखा है, भगवान के भक्त हैं, उन्हें भगवान ने यह ज्ञान दिया। तो देखिए, महान महान व्यक्तियों को यह ज्ञान दिया जा रहा है। तो वास्तव में हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो व्यक्ति को भगवत गीता को समझने के लिए एटलीस्ट भगवत गीता को अच्छे से और डीपली स्टडी करना चाहिए। और उससे भी पहले हमें स्मॉल बुक्स को भी पढ़ लेना चाहिए। डायरेक्ट भगवत गीता में भी कूदना नहीं चाहिए। स्मॉल बुक्स में पढ़ लेंगे तो अच्छे से, प्रभुपाद जी के जो छोटी पुस्तक हैं, उससे अगर, उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो भगवत गीता को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आपका बेसिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपका जो बेसिक है, और यहाँ पर बेसिक नहीं, वास्तव में बड़े बड़े सिद्धांत बताया जा रहा था। पिछले क्लास में से 1 घंटा एक सिद्धांत पे हमने चर्चा किए थे, अद्वैतवाद के खंडन के विषय में। तो वह सिद्धांत तो बहुत बड़ा सिद्धांत है, बड़े बड़े व्यक्ति को समझ में नहीं आता है वो क्या है, कि ये कट जा रहा है, वो कट के जुड़ जाता है, क्या क्या। अमेजिंग। प्रभुपाद जी बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से उसका खंडन किया, और अमेजिंग था। मुझे तो बहुत आनंद आया था उस दिन, मेरी बुद्धि में बहुत उल्लास आया था उस दिन। जब भी इस तरह का सिद्धांत आता है, तब भक्त लोग भाग जाते हैं। तो ये छोटी पुस्तक वास्तव में छोटी नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान है इसमें। तो इसे पहले पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे प्रगति करते करते, पढ़ते पढ़ते देन भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। क्रम है, इस तरह से पढ़ते हैं हम, इसलिए हम उसी क्रम से पढ़ रहे हैं। तो अब इसलिए बताया जा रहा है कि वास्तव में मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही इस विज्ञान को जानना है। वेदांत सूत्र का प्रथम वाक्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करना ही
जिज्ञासा करने का यही उपयुक्त समय है। ब्रह्म मीन्स भगवान कृष्ण, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम, तरह से बोलते हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। तो भगवान को जानना ही यही उपयुक्त समय है। आप कहेंगे उपयुक्त समय ये अभी क्यों है? अभी तो पढ़ने लिखने की टाइम है, या जो भी कहेगा व्यक्ति, अरे मेरी बेटी की शादी हो जाए फिर मैं ये सब पढ़ूंगा। अरे बस बस, बेटी की शादी हो जाए बस, बिल्कुल घर बार छोड़ के वृंदावन आऊँगा, वृंदावन चला जाऊंगा और बिल्कुल कथा सुनूंगा और बिल्कुल भी कुछ नहीं करूंगा। नहीं, इसी समय पढ़ना है, क्योंकि काल कब आ जाएगा कुछ पता नहीं। तो फिर ज्ञान अधूरा रह जाएगा। भगवान के विषय में तो जितना हो सके जान लेना चाहिए, जितना हो सके ज्ञान इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो यही समय है कि भगवान के विषय में हम जिज्ञासा करें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र से है, ये वेदांत सूत्र से प्रथम वाक्य यही है। मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय है, और इससे नीचे की योनियों के जीवन का जीवन तो और भी कष्टमय है। तो देखिए, पहले क्या बताया गया था पिछले क्लास में? पिछले क्लास में हमने भगवान के विषय में चर्चा की थी। भगवान कैसे हैं? आनंदमयोभ्यासात, भगवान आनंदमय हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिए थे, तेजोमय। जैसे तेजोमय होते हैं, तेज से भरे हुए, वैसे ही भगवान पूरी तरह से आनंदमय हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय है, तो व्यक्ति को इस दुख में ना पड़कर आनंदमय भगवान की ओर भागना चाहिए। दुखमय माने दुख से, मतलब दुख से बिल्कुल सना हुआ है। वो तो केवल हम जब भोगों को देखते हैं, वह केवल रजोगुण के वजह से वह अच्छा लगता है। रजोगुण का प्रभाव ही ऐसा है कि लगता है कि अरे अति का आनंद मिलेगा इससे, अति का आनंद मिल गया। व्यक्ति रसगुल्ला खाता है, अरे अति का आनंद मिला। वही वो बात करते करते वही रसगुल्ला गले में अटक जाता है, तो अति का आनंद निकल जाता है उसका, अरे अब तो मर गए आज शायद। ऐसा देखते हैं, ऐसे हमने आंखों से सामने दृष्ट है, ऐसे बहुत ऐसे रसगुल्ला ठूस रहा है, अचानक वो बात करते लग गया गले में, अब तो मुझे लगा गया, ये तो गया। तो व्यक्ति ऐसे भोगों में इतना ज़्यादा पड़ जाता है, व्यक्ति सोचता है कि अरे अति का आनंद मिल रहा है, वास्तव में वो अति का नहीं, वो अति का दुख है। आप कितना रसगुल्ला खा लेंगे, पेट भर जाएगा, दिन वही आपको प्रेशर किया जाएगा। अब जोर बिल्कुल आप गले तक खा लिए हैं, प्रसाद बिल्कुल पा लिया है, अब आपको फिर से रसगुल्ला खिलाया जाएगा, आपके लिए वही दुख का कारण बनेगा। अरे और मत खिला, और मत खिला। तो या फिर हाँ, कभी कभी फीस्ट वगैरह आ जाता है। अब फीस्ट वगैरह में खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से प्रसाद पा रहे हैं, तो अचानक आपका जीभ किसी और के दांत के बीच में आकर दब जाता है ना? ऐसा ही तो होता है। नहीं, हमारे ही दांत के बीच में आकर वो फिर दांत पकड़ लेते हैं, दर्द होता है। तो अचानक ऐसा इस दुख दुख हर क्षण में दुख भरा हुआ है, दुख साना गया है। जैसे खीर में अगर बालू दिया जाए, बालू मिलाकर अगर दिया जाए, देन आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल ही, आपको हर हर बाइट में आपको बालू का ही स्वाद होगा, वैसे खीर में ही होगा। ऐसे एक उदाहरण है कि हर वस्तु में दुख सान सान के भरा हुआ है। अब देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मीठा खाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा खाना खाने का प्रयास करेंगे, तो तुरंत दुख शुरू हो जाता है। तुरंत मतलब बहुत जल्दी ही। तुरंत का मतलब यही नहीं कि उसी समय कभी कभी दुख मिलता है, या तो फिर थोड़ी देर बाद मिल जाता है। तो इससे नीचे की योनियों के जीवों का जीवन तो और भी कष्टमय है। तो इससे नीचे की जीवन के जो योनियों के जीव हैं,
उनके जीवन तो कष्टमय है, हमारा जीवन तो दुखमय है, उनका तो और ज़्यादा कष्टमय है। अब जो पशु की तरह कार्य कर रहे हैं, उन्हें एक बार सोच लेना चाहिए कि अब दुखमय परिस्थिति में है, अब और ज़्यादा दुखमय परिस्थिति में जाना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दुख क्या है? सुख, सुख नहीं मिलना। इस जगत में हम दुख की निवृत्ति, सुख, द एब्सेंस ऑफ मिजरीज को सुख मानते हैं। तो दुख क्या है? दुख वास्तव में हमें दुख कैसे मिल रहा है? हमें हमारी इंद्रियों से मिल रहा है। मानव शरीर की इंद्रियां, जो जो शरीर दी गई है, उससे मिल रहा है। त्रिताप दुख शरीर से, जो शरीर मन से और प्रकृति से, और कोई व्यक्ति दुख देता है तो उसे दुख कहते हैं। कष्ट क्या है? कष्ट, कष्ट मीन्स, देखिए, कष्ट का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वह और ज़्यादा मात्रा में होता है, मात्रा की दृष्टि से बताया जा रहा है। जैसे देखिए, एक उदाहरण से स्पष्ट समझ जाएंगे। हम दुख दुख में हैं, हमें दुख मिलता है, किंतु जो पशु हैं उन्हें निरंतर दुख मिल रहा है। वह जब खाते हैं, कुछ खाने बैठते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी तरह हम पंखा चलाकर बिल्कुल शांति से ऐसा खाना ठूस रहे हैं। ऐसा नहीं, वो इधर उधर वो देखते तुरंत खाकर वो फिर निकल जाता है। मतलब जो डर है वह बना ही रहता है उसके जीवन में कि कोई खाना छीन ना ले। अब ऐसी व्यवस्था तो नहीं है, ऐसी अवस्था तो नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव जीवन दुख से भरा हुआ है, कि हमें आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये त्रिताप दुख तो मिल ही रहा है, किंतु पशु जीवन में और ज़्यादा है। मानव जीवन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं कि आप एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए दुख नहीं मिलता है उसी को सुख मानते हैं, जब दुख नहीं मिलता है उसी को सुख मानते हैं। दुख का जो लेवल है, इंटेंसिटी है, वह बढ़ जाता है पशु जीवन में। वो आप देख ही सकते हैं कि वह ना तो चैन से सो सकते हैं, ना तो वह चैन से खा सकते हैं। उनके जीवन में और ज़्यादा दुख है। और मानव जीवन में जो दुख है वह भी बहुत है, किंतु मात्रा के अनुसार पशु जीवन में ज़्यादा है, ये बात बताया जा रहा है। तो इसीलिए बताया गया है कि मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय है, और इससे नीचे की योनियों की जीवों का जीवन तो और भी कष्टमय है। और भी मतलब सुपरलेटिव डिग्री पढ़े होंगे, डिग्री उसमें, मोर, दे सफरिंग मोर देन अस। तो ये बात है। तो और एक विषय में कहना चाहूँगा, इस विषय में आप देख सकते हैं कि और एक उदाहरण दूंगा तो आप देख सकते हैं, देखेंगे कि इस तरह से हमें दुख मिल रहा है। हम सोचते हैं कि कोई व्यवस्था करके, किसी तरह से एक व्यवस्था करके, कोई एक उपाय लगाकर हम सोचते हैं कि उससे हम बच जाएंगे, दुख से बच जाएंगे। प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे, हम उस उदाहरण को रखना चाहेंगे कि भक्ति करते हैं, सोचते हैं कि भक्त से शादी हो जाएगा, भक्त से शादी हो जाएगी या हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे, हमारा कोई हम नहीं बता रहे, प्रभु जी बता रहे थे। और ऐसा वास्तव में है कि हम इस तरह से सोचते हैं कि भक्त से शादी हो जाएगी तो जीवन में कष्ट नहीं होगा, किंतु प्रभु जी बता रहे थे वो जिनकी काउंसलिंग किए, दोनों की शादी बिल्कुल फिक्स हो गई थी, शादी भी हो गई थी, उन दोनों भी छुरा निकल रहे थे, पूरा मतलब झगड़ा कर रहे थे। भक्त लोग भी दोनों के दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, तो दुख आ ही गया जीवन में। तो देखिए, ये जो दुख है, ऐसा नहीं कि कोई व्यवस्था कर लेंगे, आप सोचेंगे कि ये हो जाए वो हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। प्रभु जी बता रहे थे कि हम शादी के विरुद्ध नहीं हैं। आप इस तरह से सोचेंगे कि हम शादी कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, या जॉब लग जाएगा तो और कोई दिक्कत नहीं रहेगा, या बच्चे का बच्चे का जो बच्चा अगर फर्स्ट आ जाएगा तो और दुख नहीं रहेगा, या नौकरी लग जाएगा, शादी हो जाए,
एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कोई भी सिचुएशन सोच सकते हैं, ये हो जाए देन मैं सुखी हो जाऊंगा। इस तरह का जब कंडीशन आप रखेंगे, माया तुरंत आपको दुख देने लगेगी। माया भी व्यवस्था कर लेगी कि आपको किस तरह से दुख देना है। अ, हीरा को हीरे से तराशा जाता है, ऐसे कह रहे थे। आपको तराशने के लिए आप ढूंढ रहे थे कांच, मिल गया हीरा। अब भगवान भी व्यवस्था कर देते हैं, हीरा से हीरा को हीरे से ही तराशा जाए। मतलब समझ रहे हैं? ये बात है। मतलब दुख प्रतिनियत निरंतर लगा रहता है। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि बस ये हो जाए वो हो जाए हम सुखी हो जाएंगे। तो सोच गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती यह है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, हम हर परिस्थिति में सोचते हैं कि ये हो जाए, शादी हो जाए, भक्त से शादी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं ना लोग। भक्त लोग सोचते हैं ऐसा। या या नौकरी लग जाए तो सुखी हो जाऊंगा मैं। तो देखिए, सुख का जो स्रोत है, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट दैट you will do some job, you will get the some job, but you married, this is not like that. जो सुख का स्रोत है वो वह आप कोई भौतिक व्यवस्था से नहीं कर सकते, ये मैं बताना चाहूँगा। भौतिक व्यवस्था से आपको कुछ सुविधाएं मिल सकती है, किंतु सुख नहीं मिल सकता है। इससे हम बार बार भ्रमित हो जाते हैं। ये तो एक्सपीरियंस है हमारा भी थोड़ा बहुत, कि कुछ व्यवस्था ऐसे सोचते थे कि जॉब लग जाए तो सुखी हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है। सुख का जो स्रोत है वह तो भक्ति से ही मिलता है, भगवान की भक्ति से ही सुख आता है। यह समझने में बहुत देर होती है जीव को, हमको ये समझना, रियलाइज करना बहुत कठिन है। और धीरे धीरे व्यक्ति को होता है, बार बार सुनता रहता है। और केवल सुनता भी नहीं, जब प्रैक्टिकली जब उसके साथ हो जाता है चीज़ें, तब वह सोचता है, अरे बेकार में मैं इतना समय सोच रहा था कि इससे मुझे सुख मिल जाएगा, ये हो जाए वो हो जाए देन मैं सुखी होऊंगा। ये जो कंडीशन है, ये जो हम कंडीशन लगाते हैं, ये मिल जाए तब मैं सुखी होऊंगा, यह जॉब मिल जाए, इससे शादी हो जाए, या और ये वस्तु प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा। ये जो कंडीशन हम लगाते हैं ना, भौतिक वस्तु प्राप्त करके, ये गलती करते हैं। और क्यों गलती करते हैं? किंतु इन विषयों में सुख है ही नहीं, ये बात है। समझ में आ रहा है? समझ में आया कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भले बुरे कोई उचित समझ रखने वाला कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में जीवन जीवन दुखों से भरा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति इन दुखों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं है। प्रभा जी देखिए, एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। भले बुरे की उचित समझ रखने वाला कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में जीवन दुखों से भरा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति इन दुखों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी केवल बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बताएं, भले बुरे की उचित समझ रखने वाला, अर्थात सार असार की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति। सार क्या है, असार क्या है, क्या भला है क्या बुरा है, इसकी उचित समझ रखने वाला व्यक्ति, वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। अब देख सकते हैं इस जगत में कितने तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति घूमते रहते हैं, और वह बुद्धिमान है भी, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वह बुद्धिमान नहीं है, किंतु सार असार की जो समझ है वह नहीं है। सार क्या है? सार ही है कि हमें इस जगत से सुख नहीं मिलेगा, हमें सुख मिलेगा भगवान की भक्ति करके, सेवा करके ही। और हम ढूंढ रहे हैं इस जगत में, यह है असार। ये जगत असार है, इसमें कोई दम नहीं है। ये बात समझना, धीरे धीरे बार बार आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो फिर एक बात जाकर
हृदय में टिकता है, कान में टिकता है। ये बात है। भले बुरे की उचित समझ रखने वाला व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह यह देख पाता है, वह समझ पाता है, हाँ सच में इस भौतिक जगत में जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी व्यक्ति इन दुखों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं है। आप भक्ति में आ गए हैं और इसीलिए आपको अब त्रिताप दुख मिल रहा है, और इसके पहले तो दुख मिल नहीं रहा था, है ना। अब आप समझ गए कि त्रिताप दुख क्या है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि इसके पहले दुख नहीं मिल रहा था, इसके पहले भी मिल ही रहा था, किंतु हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। हम इसके विषय में उतना अवेयर, मतलब सचेतन नहीं थे। तो जब हम सचेतन होते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं कि हाँ हमें दुख मिल रहा है, तब हम धीरे धीरे दुख की निवृत्ति की ओर प्रयास करते हैं। और वह निवृत्ति केवल ऐसा नहीं कि केवल उस दुख की ओर समझौता करके, कोई व्यवस्था करके, कोई भौतिक वस्तु, कोई भौतिक अम, पद्धति लगाकर, कोई भौतिक उपयोग लगाकर हम उससे निवृत्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस जगत में लोग सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभुपाद जी पहले पहले स्कंद में, पहले अध्याय में ऐसे बताते हैं श्रीमद् भागवत में, कि लोग सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने से कोई कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं और फिर दुख में पड़ जाते हैं। तो सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात खुद से दायित्व बनाना नहीं चाहिए कि मुझे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो फिर दायित्व बन जाएगा। देन आप भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? जो जीव का जो मेन सार्थ है, स्वार्थ है, कर्तव्य है कि वह भगवान की भक्ति करके जगत से बाहर निकले, उसे फोकस रखकर हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। क्या मैं यह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर, क्या मैं भगवान की भक्ति कर पाऊँगा कि नहीं? ये सार असार का बुद्धि है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे यह सार असार का बुद्धि होगा। सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा वह। इस तरह से अपने आप को इस तरह का जॉब में नहीं फंस जाएगा जहाँ पर 12-12, 14-14 घंटा कार्य करना पड़े, या रात रात नाइट ड्यूटी करना पड़े। तो व्यक्ति को देख लेना चाहिए कि इस तरह से मैं भगवान की भक्ति ठीक से कर पाऊँ, वह बाधित ना हो। सब कुछ देख लेना चाहिए, और देख तो लेना ही चाहिए। साथ में यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इससे सुखी हो जाऊँगा, इस जब जॉब आदि से मैं सुखी हो जाऊँगा, या और कोई भौतिक चीज़ों से मैं सुखी हो जाऊँगा, यह नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं। सुख का स्रोत केवल आध्यात्मिक वस्तु से ही मिलता है। पहले अध्याय में हमने चर्चा की थी इस विषय में, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। पहले अध्याय नहीं, पहला पुस्तक इससे पहले, कृष्ण की ओर, वहाँ पर इसलिए प्रभुपाद जी बिल्कुल पहले अध्याय में भी बता रहे थे कि हम चेतन प्राणी हैं और हमें चेतन वस्तु ही सुख दे सकता है। हम्म, चेतन वस्तु अर्थात भगवान की भक्ति, चिन्मय है, जो स्पिरिचुअल है। यह जीवन के प्रति निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है, अपितु एक वास्तविकता है जिसके प्रति हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जीवन इतना दुखमय है, इतना कष्टमय है, तो इस तरह से कहकर हम एक निराशात्मक दृष्टि नहीं दे रहे हैं। एक चेतना दी जा रही है, चेतना, जीव को एक चेतना दी जा रही है जिससे वह समझे कि मुझे इस दुख से बाहर भी निकलना है, इस जगत से बाहर भी निकलना है, सच्चे सुख की ओर आगे बढ़ना है। केवल यही नहीं करना है कि केवल जो दुख से हम बार बार दुखी हुए हैं उसी को फिर से करें, उसी को फिर से सोचने लगे कि इस तरह से मैं इस परिस्थिति को चेंज करके मैं सुख ले लूँगा। अब मैं इसको क्यों ऐसे बता रहा हूँ, देखिए, हम सोचते हैं जिस विषय से हमें दुख मिला है, मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ, जिस विषय से हमें दुख मिला है उसी को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके सोचते हैं कि हम इस बार सुखी हो जाएंगे। यही कार्य हम हर जीवन में, हर जन्म में करते आए हैं।
कार्य वही करते आ रहे हैं अनादिकाल से, आहार निद्रा भय मैथुन, वही 4 कार्य में सिमट जाते हैं हम। किंतु उसको थोड़ा-सा अलग तरीके से जीव करना चाहता है और उसी को सुख मानता है और उसी से हर जीवन में दुःख ही मिला है। हर जीवन में, हर क्षण उसे, हर जीवन में जितना बार वह इस तरह से करके फिर से फँस गया था, वो उसे दुःख ही मिला है और इस बार भी वही कार्य कर रहा है। तो यह एक दृष्टिकोण दी जा रही है कि बार-बार जीव उसमें तुम मत पड़ो, फिर तुम्हें केवल दुःख ही मिलेगा। तो यह एक निराशात्मक दृष्टि नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जिसके प्रति हमें आँखें नहीं मूंदनी चाहिए। आँखें नहीं मूंदना मतलब वी शुड नॉट नेग्लेक्ट इट, कि हाँ ठीक है, जैसे हो रहा है होने दो, अब क्या किया जाए, अब मरना ही है, तो ठीक है तो मरो, अब ऐसे ही जीना है तो जियो, क्या कर सकते हैं। जो भगवान, जो सच्चा सुख चाहता है वह प्रयास करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। ये बात बताया जा रहा है। जीवन के दुखों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: अपने शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख, अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख और प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आए हुए दुख। तो मैं कुछ क्विज ले लेता हूँ अब। बताइए, शरीर और मन से आने वाले दुख को क्या कहते हैं? हमने चर्चा किए थे पहले। जल्दी बताइए। शरीर और मन से, यस, राइट, आध्यात्मिक। देन अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख को क्या कहते हैं? दुख, दुख के विषय में जानना चाहिए जीव को। जीव का दुख मिल रहा है उसके विषय में एटलीस्ट ज्ञान रहना चाहिए। यस यस, आदि भौतिक, साइट सही है। प्राकृतिक विपत्तियों के कारण ये क्या होगा? यस, आदि दैविक। दुख के विषय में जीव का अवेयर होना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि क्या दुख क्या मिल रहा है। दुखी क्या मिल रहा है उसके बारे में नहीं जानेंगे तो उससे बाहर निकलने का क्या सोचेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं कि ये दुख केवल अभी हम जान रहे हैं तभी मिल रहा है, ऐसा नहीं। ये इस तरह से हम अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं। तो जीवन के यह 3 श्रेणियों में बांटा गया है दुखों को। एक बुद्धिमान मनुष्य को इन दुखों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और फलस्वरूप जीवन में सुखी बनना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा? इन दुखों से बचने के लिए कोई ना कोई भौतिक प्रयास करेगा, है ना? कि गर्मी लग रही है तो एसी चला लो, बस अब और कुछ नहीं, अब सोते लग जाऊं, नहीं। तो देख सकते हैं कि जगत में लोग किस तरह से जो दुख मिल रहा है उससे टैकल कर रहे हैं, उससे टैकल ठीक से हम नहीं करना जानते हैं, तो इसीलिए बार बार उसी से दुख मिल रहा है। कोरोना आ गया तो उसका जो एंटीडोट है, वो क्या कहते हैं, वैक्सीन, वो तो बना दिया है, किंतु अब वह क्यों मिल रहा है, वह दुख क्यों मिल रहा है, उसके विषय में हम नहीं सोचते। या शरीर में कुछ बीमारी आदि आ गई, ये क्यों मिल रहा है, सुख के विषय में तो हम बहुत ज़्यादा आनंद करते हैं कि वाह वाह, अति का सुख मिला। जब कोई कोई फीस्ट वगैरह मिलता है तो कहते हैं अति का सुख मिला, किंतु जब दुख आता है तब तो नहीं कहते दुख क्यों मिला, क्यों दुख मिला मुझे, और दुख से बाहर निकला कैसे जाए। हर व्यक्ति सुख तो चाहता है किंतु दुख नहीं चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है, वह केवल सुख ही चाहता है, किंतु दुख आ जाता है। तो दुख को दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब गलती कहाँ कर रहे हैं हम, वह बता देता हूँ। गलती हम ऐसे करते हैं कि दुख को मिटाने के लिए कोई भौतिक प्रयास करते हैं, अर्थात कैसे एक उदाहरण दूँ, जैसे हम सोचते हैं कि वही उदाहरण प्रभु जी बता रहे थे, जो उदाहरण की हम कोई भौतिक प्रयास जैसे खाने पीने आदि जो है, या आहार निद्रा भय मैथुन का जो सुख है, वह हम यही वास्तव में दुख है। और दुख तो यही है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वास्तव दुख है।
और ये त्रिताप जो जीव को निरंतर मिल रहा है, इससे हम भौतिक प्रयास के द्वारा हम सुखी बनने का प्रयास करते हैं। भौतिक प्रयास मतलब जॉब आदि के द्वारा, पैसे से द्वारा हम सोचते हैं कि पैसे से हम दुख को बंद कर देंगे। तो देखिए, इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा। तो फिर जो बिल गेट्स हैं या जो नरेंद्र प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको क्या त्रिताप दुख नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो देखिए, हर व्यक्ति कोई भी तल, तो सोचिए, आप अगर बहुत ज़्यादा कमा भी लेंगे तो क्या आपको त्रिताप दुख नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन भगवत गीता में दिया गया है। क्या है सल्यूशन? बता ही दे देता हूँ। भगवान की भक्ति करना है। क्या जो बुद्धिमान श्रेणी के व्यक्ति हैं, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, इवन दे आर इवन वह बिल्कुल जो टॉप ऑफ द टॉप टॉप के लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा कमाने वाले धनाढ्य हैं जगत में, क्या वे भगवान की भक्ति कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि जो वास्तविक बुद्धिमान होगा वही भगवान की भक्ति करेगा, और वही व्यक्ति इस महान ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा। और देख सकते हैं कि बहुत सारे महान महान व्यक्ति भगवत गीता को अपनाएं, पूरी तरह से नहीं, बट दे एक्सेप्ट इट। गांधी जी और भी जो लोग हुए, तो उनके विषय में मैं नहीं कहूँगा अभी, बट बहुत ही लोग हुए जो भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लगाए हैं। तो सुखी बनने के लिए हमें भौतिक प्रयास से हम सुखी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ रहा होगा कि चाहे कोई भी कितना भी भौतिकता में प्रगति कर ले, चाहे वे बिलीनियर क्यों ना हो जाए, मिलीनियर क्यों ना हो जाए, किंतु उसे त्रिताप मिलेगा ही, ये बात कहना चाहूँगा। चाहे अनजाने से ही सही, हम सभी इन दुखों से छुटकारा पाने और शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उच्चतर बौद्धिक वर्ग में इन दुखों से मुक्ति के लिए चतुरतापूर्ण उपायों और योजनाओं से प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस विषय में एक बहुत सुंदर बात बताना चाहूँगा। एक धनाढ्य व्यक्ति हुए, और वह उसके पास बहुत ज़्यादा धन था, धन का कोई सीमा नहीं था, अनलिमिटेड धन था। अब वह जो पूरे देश के, उनका नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हुए उनको सबको अपने साथ रख लिए। अब वो सोच रहा था कि मैं तो अब मरूंगा ही नहीं, मुझे अमर रहना है। और डॉक्टर को सब सब बड़े बड़े डॉक्टर को हायर किया, 50 डॉक्टरों का टीम बनाया कि आप लोग हर वक्त मेरी सेवा में लगे रहेंगे और मेरी कोई भी बीमारी ना हुई, मैं 100 साल से अधिक जीना चाहता हूँ। तो वो कह रहा था मैं तो डेथलेस हो गया, मैं तो डेथलेस हो गया। 50 साल में दिखा बंदा मर गया। तो देखिए, अब इस विषय में सुने होंगे, उन विषय में नाम नहीं बता रहा हूँ। और तो इस तरह से 50 साल में व्यक्ति मर गया। तो इस तरह से चतुरतापूर्ण उपाय लगा रहे हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट, ये ट्रांसप्लांट, वो ट्रांसप्लांट करके आप कितनी देर बच लेंगे, तो मरना ही है आपको। माया नहीं छोड़ेगी, माया दुख, पिता दुख हर जीवन में देती है इस तरह से। और मरेंगे तो फिर से एक जन्म होगा, फिर से एक शरीर, इच्छाएं तो हैं हृदय में, काम इच्छा भोग इच्छा है, तो फिर से शरीर मिलेगा, फिर से चलो माँ के शरीर, माँ के पेट में बैठो, फिर बैठो, कीड़ा से, कीड़ा है जो माँ के पेट में, वो तुम्हें खाएगा, फिर पीड़ा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी तरह से दुखा दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। भगवत गीता 13.9 में आप देख सकते हैं कि अनुदर्शनम एक बात बताया गया। अनु का अर्थ है, अनु का अर्थ क्या है? जो अनु का अर्थ है पीछे लगातार जो लगा रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये दुख खत्म तो नेक्स्ट, ये दुख खत्म नेक्स्ट, इसको कहते हैं अनुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, निरंतर दुख लगा रहता है। हम सोचते हैं कि चतुरता, दोषानु मतलब दोष, दुख, जो दोष है, हम अपराध आदि करते हैं, उसके वजह से हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे दुख मिलता है, दोष अनुदर्शनम।
तो मैं भी किसी एक विषय में फोकस कर रहा हूँ। हर इसमें पूरा श्लोक तो बिल्कुल अभी पढ़ के नहीं आया, किसी एक विषय में फोकस कर रहा हूँ, अनुदर्शनम पे। अनुदर्शनम मतलब निरंतर हमें दुख मिल रहा है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी दुख हमें निरंतर मिल रहा है। हम किसी चतुरतापूर्ण जो अभी किया जा रहा है जगत में कि अब भगवान को इस तरह से नकारा जा रहा है, वैज्ञानिक लोग इस तरह से कर रहे हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं, हम ही भगवान बन गए हैं। देखो हार्ट ट्रांसप्लांट करके 5 घंटा जिला लिए इस व्यक्ति को एक्स्ट्रा, ऐसे करते हैं ना, 5 घंटा एक्स्ट्रा हमने जिला लिया इसको। कैसे? वो मरा हुआ पड़ा था, किसी का हार्ट खुल खुल लगाकर क्या करते हैं वो पता नहीं, वो कहते हैं हम भगवान को हम भगवान बन गए हैं। तो इस तरह से कोई बच नहीं सकता है, उसे मरना ही होगा, ये बात है। किंतु जो शक्ति बुद्धिमान से भी बुद्धिमान व्यक्ति के भी सब उपायों और योजना को मात दे देती है, वह है माया देवी की शक्ति। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इस तरह से योजना बनाकर और उपाय बनाकर मैं मात दे दूंगा माया को, प्रकृति से जीत जाऊंगा, प्रकृति से मैं ऊपर उठ जाऊंगा, तो माया उससे ज़्यादा प्रभावशाली है, उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। मया धक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मया धक्षेन प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में है माया, और भगवान बताते हैं कि ये माया कैसी है। बोलते हैं कि मम माया दुरत्तया, मेरी माया दुरत्तया है, इसको पार करना कठिन है। भगवान बोलते मेरी माया, मुझे पता है ये कैसी है, तो ये सबसे ज़्यादा कठिन है इसको पार करना। आप कोई अरेंजमेंट के द्वारा दुख का समापन नहीं कर सकते हैं, कोई भौतिक अरेंजमेंट के द्वारा दुख का समापन नहीं कर सकते हैं। माया अपना तौर तरीका वो अपना लेगी कि कैसे आपको दुख देना है। प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसे जब वह बचपन में थे, या हम भी जब बचपन में थे, तो कैसे मम्मी कैसे पीटती थी कि जब स्कूल में नंबर कम आया या कुछ कुछ ग्लास वगैरह तोड़ दिया, तो अरे पूरा वक्त केवल नुकसान ही करता रहता है, यार ये लड़का कब सुधरेगा, दे चाटे दे चाटे, इधर घुमा लेते तो इधर पीटते हैं, इधर घुमा लेते तो इधर पीटते हैं। तो क्या करते हैं कि हम बचना चाहते, इधर हम बचना चाहते तो इस तरफ पीट देते हैं, फिर इस तरफ पीटते हैं वो, अर्थात इस तरह से माया निरंतर पीट रही है, और हम सोच रहे हैं कि एडजस्ट करके अपने आप को एडजस्ट करके हम सुखी हो जाएंगे। तो सबका अनुभव है किस तरह से। तो यद्यपि जो माँ है वह, उनका कोई मारने का शौक नहीं है। हम गलती किए हैं, हमने हम नालायक है, हम शरारत किए हैं, इसलिए हमें पिटाई मिल रही है, हम पीटती है माँ। तो उसी तरह से माया भी ऐसे ही नहीं पीट रही है, हम बहुत सज्जन पुरुष है ना, इसीलिए पीट रही है। तो ये बात नहीं है। इस भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया का फल इस सर्वशक्तिशाली भ्रामक शक्ति माया से नियंत्रित होता है। देखिए कर्म का सिद्धांत कैसा है, अब एक अलग विषय बताया जा रहा है कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म फल लगता है, कर्म बंधन लगता है। भगवान की प्रसन्नता के इतर जो भी कार्य करते हैं उसका बंधन लगता ही है। अब ये नहीं कह सकते कि कोई कोई नहीं देख रहा है, अरे कौन देख रहा है ये सब, कौन देख रहा है मैं मांस खा रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा है, चलो खाने दो, ले देना दिन खाओ, कौन देख रहा है, अरे के कौन देख रहा है, तुम खाओ ना। इस तरह से लोग कहते हैं जैसे कि बिल्कुल वही जमराज हो गए, वही जमराज, वही सब कुछ। सृष्टि माता धाता पितामह, वही अपने आप को सब कुछ बताते हैं। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं ही जो कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ का करता हूँ और कोई देख नहीं रहा है। और ये कर्म बंधन, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। तो बेकार है तो आप इस शरीर में क्यों हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वाई यू आर इन दिस पर्टिकुलर बॉडी ऑफ ए पर्टिकुलर पेरेंट्स, आप क्यों इस पर्टिकुलर शरीर में हैं, एक पर्टिकुलर माता पिता के द्वारा ही जन्मे हैं। क्या आपके पास उत्तर है? उत्तर यही है
कि आप कर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार ही आपको जन्म मिला, वैसा शरीर मिला और उसी स्थान में जन्म मिला जहाँ बिल्कुल आपके कर्म के अनुसार बिल्कुल वही स्थान में आपको जन्म मिला। अब कैसे मिला अगर आपको पूछा जाए, यू कैनॉट एक्सप्लेन, यू कैनॉट गिव द आंसर, बट भगवत गीता कैन गिव आंसर। भगवत गीता इसका उत्तर देता है, जो उत्तर किसी भी ग्रंथ में नहीं है। कोई भी बुक छान लीजिए, आप पीएचडी भी कर लिए, उसका वह नहीं मत बता नहीं सकता कि मैं कैसे उसको पर्टिकुलर शरीर मिला, पर्टिकुलर माता पिता मिला। यू कैनॉट एक्सप्लेन, यू कैनॉट से बता नहीं सकता है। किंतु जो भगवत गीता को पढ़े वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकता है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्त्वस्थ मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्न गुणवित्तस्य अधो गच्छन्ति तामसा। जो शतगुण के अधिकारी है वह ऊर्ध्वम गच्छति, ऊर्ध्वलोक को जाता है। मध्य तिष्ठति राजसा, जो मध्यलोक में है अर्थात इस भूमंडल में है, प्राय रजोगुण के द्वारा प्रभावित है। और जो जघन्न वित्त गुणश, जो पशु योनि में जाता है व्यक्ति, वह तमोगुण के अधीन होकर जाता है। तो मनुष्य शरीर अब मिला है, रजोगुणी कार्य किए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते आपको कि आप ऐसे ही आपको शरीर मिल गया है, अब कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी खाओ कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। हर कर्म के पीछे आप कर्म बंधन लग रहा है। और ऐसा नहीं कि कर्म के पीछे भी जो पर्टिकुलर कर्म कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर कर्म आप कर रहे हैं उसका कर्म बंधन तो लग रहा है। अब देखिए इसका फंडा कैसे है, देखिए वह आप समझिए। क्या प्रश्न है? मनुष्य में तमोगुणी भी तो हो जाते हैं ना। हाँ, गुणों का जो ऊपर नीच तो होता है, किंतु ऐसा एक जनरलाइजेशन बताता है भगवत गीता में। जनरलाइजेशन, गुणों का ऊपर नीच तो होता ही है, बिल्कुल। किंतु एक जनरलाइजेशन, सतोगुणी जब प्रधान होता है, कोई रजोगुणी प्रधान होता है, तो गुणों का ऊपर नीच चलता रहता है मनुष्य में, ये बात है। तो उस विषय में हम नहीं जा रहे हैं कि आप बताएंगे कि कर्म का बंधन। देखिए कर्म केवल ऐसा नहीं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कर्म के वजह से आपको दुख मिल रहा है, उस कर्म के नियामक देवता है, नियामक देवता के द्वारा आपको दुख मिल रहा है, आपको वैसा कर्म बंधन लगता है। कर्मणा दैव नेत्रेना, कर्म दैव के द्वारा नियंत्रित होता है। आपको किस तरह से दुख मिलेगा, किस तरह से सुख मिलेगा, वो दैव के द्वारा अर्थात भगवान ने इस तरह से सबको लगा कर रखे हैं। कर्म सचिव देवता है, वह कर्म सचिव है, वह उनके द्वारा हमें पर्टिकुलर कर्म से उस तरह से का दुख मिलता है या उस तरह का सुख मिलता है। कर्म में अपने आप में शक्ति नहीं है, वो कर्म का सिद्धांत के अनुसार देवता हमें इस तरह से दुख देते हैं और सुख देते हैं। तो ये जो सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया का फल, एक्शन और रिएक्शन फल, इस सर्वशक्तिशाली भ्रामक शक्ति माया से नियंत्रित होती है। तो इस माया के कार्यकलाप निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार परम भगवान के निर्देशन में निश्चित उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। इस माया के कार्यकलाप निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार परम भगवान के निर्देशन में निश्चित उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। प्रकृति प्रत्येक कार्य पूर्ण चेतन होकर करती है, उसमें कोई भी बात अंधाधुंध या आकस्मिक नहीं होती है। तो बात समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए क्या बताया जा रहा है कि माया के जो कार्यकलाप है वह स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर रही है। भगवद गीता में बताया गया है कि मया धक्षेन प्रकृति, भगवान बताते हैं कि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है मेरी माया। ऐसा नहीं कि माया बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करती है, ऐसा नहीं है। भगवान की अध्यक्षता में, अधियक्ष मतलब जो इंद्रियों, अक्षज मतलब इंद्रिय और अधि मतलब नीचे, इंद्रियों के जो नीचे रहते हैं उसे कहते हैं अधिअक्ष, अध्यक्ष। तो इसी तरह से जो माया है वह भगवान की अध्यक्षता, सुपरवाइजन में कार्य करती है। माया स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। छाएव यश भुवनाति दुर्गा, छाएव यश भुवनाति दुर्गा, इस तरह से ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है। मैं श्लोक नंबर बता,
ब्रह्म संहिता 5.44। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये वयस्य भुवनाति, छाये वयस्य भुवनाति बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टतस्य, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, थोड़ा प्रयास किया कि जो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन एक शक्ति रेखा, वह छाये व यश भुवनाति दुर्गा, दुर्गा देवी के द्वारा भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय जो है दुर्गा देवी माया के द्वारा भगवान करते हैं। माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा माया जो है वह भगवान की छाया शक्ति है। ये बस मैंने इस श्लोक कोट किया क्यों ये समझाने के लिए कि छाया, जैसे छाया हमारी जो शैडो है, देख सकते हैं मेरा हाथ का जो शैडो है, मैं शर्ट मेरे कुर्ते पर पड़ा है, तो मेरा हाथ है, हाथ के वजह से जैसा है, जैसा हिलाऊंगा वैसा मेरा शैडो भी हिलेगा, जो छाया है। तो उसी तरह से भगवान की अध्यक्षता में माया कार्य करती है। ऐसा, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं कि भगवान तो माया के अधीन होकर इस जगत में आते हैं या फिर इस तरह से कहते हैं जो मायावादी लोग हैं, अभी तुम माया के अधीन हो और तुम माया जब छूट जाएगा तब तुम भगवान बन जाओगे, तुम देखोगे तुम वही हो, इस तरह से बोलते कि। तो देखिए, जब हम माया के अधीन मायाधीश थे, जब हम मायाधीश थे तब हमें माया ने पकड़ लिया। अब हम माया के अधीन है तो हमें माया अब कैसे छोड़ देगी? तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भगवान हर क्षण माया के अधिक मायाधीश है और माया को नियंत्रण करते हैं। प्रकृति प्रत्येक कार्य पूर्ण चेतन होकर करती है, उसमें कोई भी बात अंधाधुंध या आकस्मिक नहीं है। ये भी बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रकृति तो जड़ है, तो फिर वह पूर्ण चेतन होकर कैसे कार्य करती है, ये बात समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, जो प्रकृति मैटर है वह तो जड़ है, किंतु जो प्रकृति देवी है, जो प्रकृति के अधिष्ठात्री देवी है, माया शक्ति दुर्गा देवी, वह चेतन है और उनको भगवान अपने अध्यक्षता में कार्य करवाते हैं। और भगवान पूर्ण चेतन है और उन्हीं से ही प्रकृति आई है। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकृति भगवान के बाहर है, ये जगत भगवान के बाहर नहीं है, भगवान के द्वारा चालित होते हैं और भगवान ने ही सृष्टि किया है। और ये प्रकृति भी चेतन, पूर्ण चेतन है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अभी एक टेक्नोलॉजी के द्वारा, माइक और वेबकैम के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ये कथा प्रसारित कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि माइक बोल रहा है, ये जो जिससे भी आप सुन रहे हो उससे आप सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको सुनाई दे रहा है। इनमें स्वतंत्र रूप से कोई शक्ति नहीं है। इसी तरह से माया स्वतंत्र नहीं है, वह भगवान की अधीनता में कार्य करती है। भगवान पूर्ण चेतन है, पूर्ण कॉन्शियस है, और उनके जो माया है, प्रकृति है, वह भी पूर्ण चेतन है, उनके अध्यक्षता में कार्य करती है। ये माया शक्ति है। और ऐसा नहीं है कि इस जगत ऐसे ही प्रकट हो गया। नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स बाई चांस। कोई भी इस जगत में जो भी है वह बाई चांस नहीं आया है, वह भगवान के द्वारा सृष्ट हुआ है। भगवान की माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ये सृष्ट होता है, जगत प्रस्तुत होता है, फिर प्रलय हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो न्यूटन है, तो न्यूटन के आविष्कार की वजह से, न्यूटन ने यह बताया कि ग्रेविटेशन लॉ है। तभी क्या ग्रेविटेशन था, तभी से क्या ग्रेविटेशन है। तो जो माध्याकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, क्या तभी है क्या? उससे पहले नहीं था। उससे पहले तो एप्पल सब पेड़ में लगे रहे थे, वो गिरते नहीं थे। न्यूटन ने बताया, फिर एप्पल पेड़ से गिरने लगे। ऐसा तो नहीं है ना। न्यूटन के बताने के पहले से ही
प्रकृति अपने हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल सटीक रूप से कार्य करती है। ये नहीं कि जो न्यूटन अपने ग्रेविटेशन लॉ बता दिए, जी एफ समान एफ इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, जो है बताया कि जो भी हो, जो अज्ञान है वह एक अप्रोक्सीमेशन है। ये इस तरह से एक अप्रोक्सीमेशन बताया, वह कोई बिल्कुल सटीक रूप से नहीं बताया, ये बताया है कि ये अप्रोक्सीमेशन है उनका। किंतु ऐसा प्रकृति पूरी तरह से सटीक रूप से कार्य करती है इनके इन्वेंशन से पहले। ये बात मैंने क्यों बताया, क्योंकि क्योंकि ये जो जगत है यह किन्हीं की इन्वेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हमने ये इन्वेंट कर दिया, ये रिसर्च करके हमने इतना इतना पीएचडी वगैरह करके फिर इस तरह से इस तरह से बताएं फिर ना लोगों को समझ में आया। ऐसा नहीं है, जगत पहले से ही इस तरह से कार्य करती है और अपने बिल्कुल सटीक रूप से कार्य करती है, किसी पर निर्भरशील नहीं है। ये बात है। तो कोई भी बात अंधाधुंध आकस्मिक नहीं होती, वह भगवान के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होती है। तो वो क्या है, ये भौतिक शक्ति दुर्गा भी कही जाती है, जिसका तात्पर्य है कि एक ऐसी शक्ति है जिसका अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा मतलब दूर, बहुत ही कठिन, गा जहाँ पर जाना बहुत कठिन है, जिसको पार करना बहुत कठिन है, दुर्गा है। बताते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाओं से दुर्गा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। मानव जीवन के दुखों से छुटकारा पाना जहाँ तक और एक अत्यंत कठिन कार्य है, वहाँ दूसरी ओर वह एक अत्यंत सरल कार्य भी है। जब तक बद्ध जीवात्माएं जो प्रकृति के नियमों से स्वयं बंधी हुई है, तीन तापों से मुक्त होने की योजनाएं बनाती रहेगी, तब तक कोई हल नहीं मिलेगा। इसके प्रभाव भी समाधान केवल वही है जो भगवत गीता में बताई गई है। तो वो हम कल चर्चा करेंगे, आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे हरे। कोई प्रश्न है? रुक जाएंगे, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। जय श्री